फिर पाप का फल समाप्त हुआ तो उसको अनुकूलताएं दिख रही थी और बात चल रही धन्य कुमार का पूर्व का वह पर्याय का जीवन जो अकृत पुण्य के रूप में था और सुव्रत नाम के मुनिराज आहार करने आए, निर्विघ्न ही नहीं सानिध्य आहार संपन्न हो गया। आहार संपन्न होने के उपरांत उसको धर्म उपदेश दिया जा रहा है और माँ भी उस उपदेश को ध्यान से सुन रही है और 5 अणुव्रतों का स्वरूप बताया और कहा ये 5 अणुव्रतों को निर्दोष बनाने के लिए आगे के 7 व्रतों का पालन और करना चाहिए। वह हैं 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। चारों तरफ की दिशाएं, ऊपर की नीचे की दिशाओं का परिमाण करना। मैं इस क्षेत्र से आगे नहीं जाऊंगा, इतनी दूरी से जीवन पर आगे नहीं जाऊंगा, ये कहलाता दिग्व्रत। उस दिग्व्रत में भी और समय के अनुसार मैं आज नगर से बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं जिले से बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसा सीमित काल के लिए नियम लेना ये होता है देश व्रत। देश व्रत की सीमा में भी मैं अनर्थ के काम नहीं करूंगा, मैं अपने आवश्यक काम को ही करूंगा। यह अनर्थ दंड व्रती व्रत होता है। इसके बाद में ये 3 व्रतों के साथ में 4 शिक्षा व्रतों को भी धारण करना चाहिए। 3 समय 3 संधि कालों में प्रतिदिन सामायिक करना चाहिए। सामायिक का जगन काल 48 मिनट होता है, सामायिक का मध्यम काल 96 मिनट होता है और सामायिक का उत्कृष्ट काल 2 घंटे 24 मिनट होता है। साधक को अपनी क्षमता अनुसार सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करके आसन से, पद्मासन से, अर्ध पद्मासन से या खड़गासन से स्थित होकर के समता भाव को धारण करना। समता भाव को बनाए रखने के लिए अनुप्रेक्षाओं का 12 भावनाओं का चिंतन करना, वैराग भाव का स्मरण करना, पंच परमेष्टि को याद करना, आत्मा का ध्यान करना, ये सामायिक शिक्षा व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी महीने में 4 पर्वों में अपने को उपवास करना, आगे पीछे के दिनों में एकासन करना और सभी प्रकार के पापों का पूर्ण नीति से त्याग कर देना। यहाँ तक कि स्नान भी नहीं करना, अलंकार भी नहीं करना, अंजन मंजन भी नहीं करना, शुद्ध धर्म ध्यान करना, ये प्रसदोपवास शिक्षा व्रत होता है। और जो भी एक बार में भोगने में आती हैं उन सामग्री को भोग सामग्री कहते हैं। जो वस्तुएं बार बार भोगने में आती हैं उसको उपभोग सामग्री कहते हैं। ऐसे भोग उपभोग सामग्री का परिमाण करना। मैं 1 जोड़ी कपड़े पहनूंगा, मैं 1 बार ही गाड़ी का उपयोग करूंगा, मैं 1 बार ही भोजन करूंगा, मैं 2 बार भोजन करूंगा। मैं और भी जो सामग्री होती है भोग की उसका परिमाण कर लेना। ये तीसरा भोग शिक्षा व्रत होता है। और अंत में अतिथि संविभाग या भैया व्रत को बोलते हैं। अपने आय में से अपनी आजीविका की सामग्री में एक हिस्सा अतिथि को निकालना, अर्थात मुनिराज आदि को आहार दान देना, औषध दान देना, अभय दान देना, उपकरण देना, ये भैया व्रत अथवा अतिथि संविभाग व्रत होता है। ये सब असंज्ञात गुरी निजरा के कारण होते हैं।
इसके बाद इन 12 व्रतों का निर्दोष पालन करते हुए जीवन के अंत में समाधि मरण करना और सभी अतिचारों को त्याग करके नतिचार समाधि का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से आचार्य कहते हैं, श्रावक की भूमिका में रहकर वह समाधि मरण के साथ में शरीर का त्याग करके, कसायों का त्याग करके 22 सागर की 16वें स्वर्ग की ऊंचाई को भी प्राप्त कर सकता है और वहाँ से यहाँ आकर मुनि बन के केवल ज्ञान करके मोक्ष जा सकता है। ऐसा मुनिराज ने उस अकृत पुण्य को उपदेश दिया। उस अकृत पुण्य का महाराज आपकी देशना से मैं कृत हो गया हूँ, गदगद हो गया हूँ, मगर मेरी सामर्थ्य जितनी है उतना नियम लेता हूँ। रात के भोजन का त्याग किया, रात्रि पानी का त्याग किया, प्रतिदिन नमोकाल मंत्र का जाप करूँगा, स्मरण करूँगा। और उसने इस प्रकार अकृत पुण्य नियम लिया है। और वह मुनिराज धन्य कुमार को पूर्व के प्रसंग को ताजा करा रहे हैं और का धन्य कुमार तो उन्हें उस पर्याय में मुनिराज को आहार दान दिया। वह सुब्रत नाम के मुनि महाराज कोई सामान्य मुनि महाराज नहीं थे, वे रिद्धिधारी मुनि महाराज थे। उनके पास में अक्षीर मानस रिद्धि थी। इसीलिए जब आपकी माँ मृष्टदाना ने जब आहार दिया और छोटे से पात्र में उतनी ही खीर बनाई थी जितनी मेरे पुत्र और मेरे लिए हो जाए, मगर मुनिराज का आहार हो गया और मुनिराज का जाना हुआ। उनको थोड़ी दूर तक पुत्र छोड़ने गया, नगरवासी भी छोड़ने गए। मुनिराज जंगल में अपनी साधना स्तर पर पहुंच जाते हैं, सामयिक में लीन होते हैं। इधर चमत्कार होता है, उस खीर को माँ ने अपने बेटे को अकृत पुण्य को खिलाया, बेटा तू अच्छे से खीर खा लेना, तू खीर का बड़ा चहेता है, ये खीर तेरे लिए बनी है, तू संकोच नहीं करना, मैं तेरे लिए शाम को भी रख दूंगी, अभी अच्छे से खा लेना। बेटे को खिलाई और माँ ने स्वयं खाई। फिर लगा आखिर कुछ भी हो, बलभद्र सेठ जी भी हमारे मालिक हैं, आज इतने बड़े मुनिराज का आहार हुआ है, मैं बलभद्र सेठ को भी बुलाऊंगी और सेठानी को भी बुलाऊंगी। बच्चे हैं आपस में लड़ते हैं, आखिर बच्चे तो बच्चे हैं। जब सेठ जी ने मेरे पुत्र के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, सेठ जी ने मेरे पुत्र के खीर के बाबत मुझे खीर बनाने की सामग्री प्रदान की है, उनके बच्चों को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि क्षमा वीर से भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। ये बच्चे, इनसे हमें सीखना चाहिए। जब बच्चे अपने मन में कोई लंबे समय तक भेदभाव नहीं रखते हैं तो हमको भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बच्चे सेठ जी के हों या बच्चे हमारे हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, खेल खेल में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर मिल जाते हैं। हम जैसे दुष्ट नहीं होते हैं कि धोखे से भी कोई लड़ाई हो जाए, अब शब्द का सामने वाले का प्रयोग हो जाए, हम बरसों तक नहीं, हम जन्म जन्मान तक उस बात को याद रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं। और उन्होंने बच्चों को भी बुलाया, बच्चों अच्छे से खीर खाओ, आज तो महोत्सव है, महामहोत्सव है, ऐसे महामुनिराज पधारे हैं। ओ माँ लोगों को बुलाती जाती है। सेठ जी के परिवार ने खीर खाई, नगर वासियों को मोहल्लों को बुलाया, आप भी खीर खाओ। छोटी सी बटलोई में बड़ा काम दिख रहा है, वो खीर समाप्त होने को नहीं, और पूरे नगर वासियों ने खीर का आनंद लिया, मगर खीर है कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। और माँ ने सोचा बेटा है, भावना रहती है, इतने संपन्न भी नहीं है
कि रोज रोज खीर बना के खिला सकूं। आज जब खीर बनी है तो मेरे लाडले को मैं भरपूर खीर खिलाऊंगी। माँ ने कहा बेटा तुमको शाम को भी आज खीर खिलाई जाएगी। और बंधुओं, जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ, सूर्य की अंतिम किरण दिख रही थी, तब तक उस पात्र में खीर कम नहीं हो रही थी। पूरा खीर का बर्तन भरा हुआ था और आनंद का वातावरण था। रत्नों की वर्षा हो गई थी, पुष्पों की वर्षा हो गई थी। जो सुगंध शीतल मंद वायु मुनि रात के समय चली थी, उसकी सुगंधी अभी भी बनी हुई है। और दुंदुभी बाजे भी बज रहे थे, वो भी कानों में गूंज रहे हैं। और देवताओं ने कहा था धन्य दान, धन्य दाता, धन्य पाद, जो अनुमोदना की थी वो भी बार बार स्मरण हो रहे हैं बंधुओं। और बहुत ही सुंदर शीर्षवास नगरी में उस गरीब माँ और पुत्र के घर में आज आनंद आ रहा था। नगर में जहाँ देखो वहाँ एक ही बात की चर्चा थी कि देखो हमारा ऐसा पुण्य नहीं था। धन तो सबके पास होता है, सोना चांदी सबके पास होता है, मगर सही मायने में देखा जाए आज तो माँ नष्टदाना और अकृत पुण्य ही पुण्यात्मा धनवान है। हमारा धन किस काम का? साधु को 2 बूंद पानी नहीं दे सकते, हम 2 दाने अनाज के अर्पण नहीं कर सकते। प्रयास तो करते हैं किंतु साधु के चरण तो वहीं पड़ते हैं जिसका पुण्य का उदय होता है, जिसका दान अंतराय कर्म का क्षय उपशम होता है। पूरे नगर में एक ही बात की चर्चा है। बच्चों को देखें, बड़ों को देखें, घर घर में, गली गली में, चौराहों पर एक ही चर्चा है। आज तो गजब हो गया। मुनि राज तो अपने नगर में कई बार आते हैं, मगर सुब्रत नाम के मुनिराज हैं, इनकी तो महिमा ही निराली है। देखो उस गरीब का छोटा सा बर्तन था, 1-2 लोगों का भोजन ही बना सकती थी, मगर ना कोई कड़ाया दिख रहा था, ना कोई तवीला गंजा दिख रहा था, मगर अनेक लोग आते जा रहे थे और खीर खाते जा रहे थे। खीर की समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। जरूर वो रिद्धिधारी मुनिराज थे, जरूर उनके पास में अक्षीण मानस रिद्धि थी बंधुओं। और सूर्य अस्त होने को था। माँ ने कहा बेटा जिन रात में नहीं खाते, सुन रहे प्रियांशु, जो छीन होते हैं वो रात में नहीं खाते, जो रात में खाते हैं वो छीन नहीं होते। कुछ बच्चों के लिए मन में ये आता है हमने तो 7 बजे तक का नियम लिया है, हम 7 बजे खाएंगे। ऐसा नहीं, ये 7 बजे तो अंतिम परिस्थिति है। सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। और बंधुओं भी चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना चाहिए। और देखा जाए सूर्य अस्त होता उसको सूर्यास्त नहीं कहते, हमारे यहाँ तो 48 मिनट पहले ही श्रावक लोग सूर्य को अस्त मान करके त्याग कर देते हैं। श्रावक के लिए कहा वह सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दे। खाद्य स्वाद ले और पे, जो रोटी है भात है ये खाद्य सामग्री कहलाती है, जो पपड़ी है, नमकीन है, पापड़ है, ये स्वाद सामग्री कहलाती है, स्वाद आहार कहलाता है। जो चटनी है, रबड़ी है, लपसी है, ये ले पदार्थ कहलाता है। दूध है, पानी है, सरबत है, फलों का रस है, पेय पदार्थ कहलाता है। चारों प्रकार का आहार का त्याग श्रावक सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले कर देता है। यही रात्रि भोजन त्याग की परिभाषा है। बाकी तो ना करने से ठीक है।
अब आप लोग सोच लो कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, मगर जिनका पुण्य का उदय है वो ही यहाँ पर आ पाते हैं। कई लोग कहते हैं हम शाम को आएंगे, दोपहर में आएंगे। बोलना तो सबको आता है मगर आचरण करना बड़ा कठिन होता है बंधुओं, क्योंकि वो भी क्या करें, भगवान की वाणी पुण्य आत्मा को ही प्राप्त होती है। ऐसा भाई रात्रि भोजन का त्याग का प्रसंग है। यदि मुनि महाराज को देखें, मुनि महाराज सूर्य अस्त होने की 72 मिनट पहले आहार का त्याग करते हैं, क्योंकि जब 72 मिनट पहले मुनिराज आहार का त्याग करेंगे तो 24 मिनट में श्रावक भोजन करेगा, फिर 48 मिनट में बर्तन साफ होंगे और सूर्य अस्त होते होते चौका के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ऐसा चौका जैन चौका कहलाता है, ऐसा चौका वैज्ञानिक चौका कहलाता है, ऐसा चौका अहिंसक चौका कहलाता है। और उस माँ ने अपने पुत्र अकृत पुण्य के लिए शाम को अच्छे से पुनः खीर खिलाई, और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ और बर्तन की खीर समाप्त हो गई। आगे क्या होता है, आगे अगली किस्त में आपको सुनने मिलेगा। पुनः कीजिए 24 घंटे की प्रतीक्षा। अब चलते हैं प्रश्न स्वाध्याय की ओर। आप प्रश्न रखो।